हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जगदीश जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे 1971 की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। 12th पोलिश कॉरेस्पॉन्डेंस चैंपियनशिप थी ये, जो पोलैंड में खेली गई थी। ऑब्वियस है, कॉरेस्पॉन्डेंस गेम रही होंगी। यहाँ प्योत्रोव्स्की वर्सेस जर्जी सोकोलोव के बीच में मुकाबला था। E4 के साथ यहाँ प्योत्रोव्स्की ने शुरू किया। जर्जी ने यहां खेला E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रोय लोपेस A6, बिशप टेक्स C6, D टेक्स C6, ओके, कैसल बाय वाइट। देन बिशप आया G4 स्क्वायर पर, देन हुआ H3। बिशप पर अटैक है, बिशप को हटाना चाहिए, लेकिन ब्लैक ने यहाँ ऑप्ट किया अपने एच पॉन को आगे पुश करना। काफी यूजुअल गेम प्ले है। अगर यहाँ एच टेक G4 के लिए व्हाइट जाता है, ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जिन लोगों को इस मूव के बारे में नहीं पता। यहाँ एच टेक G4 होगा और नाइट पर अटैक बनेगा। नाइट इतना अनस्टेबल है इस समय कि नाइट को कहीं हटाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि नाइट को हटाने का मतलब यहाँ डायरेक्टली अपनी गेम ब्लैक को देना है। क्वीन की डायरेक्ट एंट्री हो रही है, जो चेकमेट तक इस गेम को सिर्फ 2 ही मूव में पहुंचा देगी। खैर, यहां खेला गया D3, देन हुआ क्वीन F6, नाइट B गोज टू D2, देन हुआ B5, रुक E1, देन बिशप आया C5 स्क्वायर पर। ऊपर से यहां ये F3 नाइट फिलहाल पिन हो चुका है F2 पॉन पर। बहुत स्ट्रॉन्ग अटैक हो चुका है, डबल पिन हो चुका है इनफैक्ट मैं कहूंगा। C3 यहां व्हाइट ने किया, देन रुक D8, क्वीन गई C2 स्क्वायर पर। एटलीस्ट एक तरफ से इस नाइट की पिन को तो खत्म किया जाए। नाइट E7, देन हुआ B4, बिशप पर अटैक, और बिशप के लिए बिल्कुल सेफ आउटपोस्ट A7 स्क्वायर के रूप में ब्लैक ने ऑलरेडी तैयार करके रखी हुई है। बिशप आया B2 स्क्वायर पर, देन नाइट G6, और फ्रेंड्स नाइट के G6 स्क्वायर पर आने के बाद यहां नाइट को एक बहुत स्ट्रॉन्ग गेम प्ले नजर आ रहा है। ब्लैक के एक एक कर अटैक में सभी पीसेस इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं, वहीं व्हाइट पूरी तरह से डिफेंसिव पोजीशन पर है। D4, नाइट F6 एज ऑफ ये खेला ही जाना है। यहां इस पॉइंट पर D टेक C5 का सीधा सा मतलब है क्वीन G6 और अपनी सिचुएशन को और भी ज्यादा वर्स्ट कर देना। यहां इस पॉइंट पर रुक E3 वॉज बेटर ऑप्शन। प्रॉब्लम सारी इस F3 स्क्वायर पर है, तो यहां इसका डिफेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन यहां पर किया गया H4 थोड़ा वीक हो जाता है। क्यों? नाइट G6 पहले यहां ब्लैक ने लिया, और क्या अटैक बनाया है यहां इस F3 नाइट पर प्रेशर को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश है। D टेक्स E5, क्वीन पर अटैक बना, और अगर इस पॉइंट पर ब्लैक नाइट टेक्स E5 के लिए जाता है तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। यहाँ ये एक तरह का एक्सप्लेनेशन मूव है कि गेम किस तरह से आगे बढ़ी। व्हाइट के लिए मैं कोई भी मूव डिस्कस का कंसिडर कर लेता हूँ। मान लेते हैं C4, और कोशिश करें कि अगर यहाँ पॉन एक्सचेंज होते हैं तो व्हाइट का एक अच्छा खासा रास्ता खुलता है, और अगर नहीं होते C पॉन एक कदम और आगे पुश होकर इस डेंजरस बिशप की डायगोनल को बंद कर सकता है। रुक टेक्स D2, लेकिन यहां पर पहले ब्लैक कर सकता है। क्यों कर सकता है? लुक एट द पोजीशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट नाइट। क्वीन टेक्स D2 होने के बाद होगा नाइट टेक्स F3 विद ए चेक, और फॉक होगी किंग और रुक पर। जी टेक्स F3 फिलहाल हो सकता है, लेकिन उसके बाद होगा क्वीन टेक्स H4, और फिर वही कोशिश रुक के लिए, रुक और क्वीन के लिए H फाइल को खोलना। अगर यहाँ F पॉन से इस बिशप को लिया जाता है, और अगले मूव में बिशप क्या करने वाला है ये भी नजर आ रहा है। और सीधा सा दूसरा, मुझे यहाँ इस F2 पॉन के पिन होने की वजह से एक डायरेक्ट चेक, या मैं कहूंगा चेकमेटिंग थ्रेट्स भी नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं यहां चलता हूं डायरेक्टली गेम में जो एक्चुअल खेला गया था। यहां क्वीन पर अटैक है, तो क्वीन गई F4 स्क्वायर पर, और क्वीन के F4 स्क्वायर पर जाने के बाद फ्रेंड्स वही अटैक जो हुआ था थोड़ी देर पहले क्वीन से नाइट को लेने का, वो अब तैयार हो जाता है। तो व्हाइट ने पहले किया नाइट D4। यहां से ऐसा लगता है कि गेम में काफी कुछ मैनेज हो गया है, लेकिन मैनेज कुछ नहीं हुआ। पहले खेला गया नाइट टेक्स H4, और यहां किंग के अटैक के लिए 3 पीसेस बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। हाँ, बिशप कुछ देर के लिए, बिशप की डायगोनल कुछ देर के लिए जरूर पिन हो चुकी है। तो यहां मेरे ख्याल से व्हाइट इस गेम में कम बैक कर सकता था। उसे भी यहां अपने इस ए आइदर, या फिर इस नॉट एग्जैक्टली C पॉन, तो नाइट डिस्टर्ब हो जाता है, ए पॉन को आगे पुश करने के बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन यहां व्हाइट ने काफी मीडियोकर मूव चला। उन्होंने यहां अपने इस G पॉन को आगे पुश किया और फॉक लगाई क्वीन नाइट पर। यह स्ट्रांग मूव नहीं है।
ऐसा यहां मैं क्यों कह रहा हूं? यहां पर ब्लैक ने किया रुक टेक्स d4, जो गेम अभी थोड़ी देर तक पहले बिल्कुल इक्वल हो चुकी थी, वो यहां ब्लैक ने अपने हाथों से गवा दी है। सबसे पहले यहां एक्सचेंज सैक्रिफाइस आया है और इस पॉइंट पर जी टेक्स f4 क्वीन सैक्रिफाइस जो ब्लैक ने किया है एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि रुक टेक्स d2 होगा ही होगा और इस रुक के बदले में दोनों नाइट्स यहां व्हाइट को गंवाने पड़ चुके होंगे। क्विंटेक्स d2 होने के बाद नाइट f3 चेक और फॉक होगी, वो भी रॉयल फॉक होगी, यहाँ पूरे रुख तक भी फॉक जा रही होगी, तो डेंजरस गेम प्ले ऑब्वियस बनता है। सी टेक्स d4 इसीलिए यहां पर ऑप्ट किया व्हाइट ने, लेकिन क्वीन टेक्स d2 तो फिर भी होना ही होना है, यह नाइट तो गया यहां पर व्हाइट के हाथ से, क्योंकि क्वीन टेक्स d2 का सीधा सा मतलब है नाइट f3 चेक, फॉकिंग किंग एंड क्वीन एंड रुक ऑल्सो। तो यहां खेला गया क्वीन टेक्स c3 चेक, एक चेक दी और कोशिश की इस गेम में अपने लिए कुछ निकालने की। बिशप से इस चेक को बचा गया, लेकिन अगली चेक आई क्वीन a8 स्क्वायर से, और a8 स्क्वायर से चेक का मतलब है यहां रुक पर अटैक बनता है। लेकिन क्या इस रुक को लेने के बाद किसी तरह से क्वीन, जो अटैक इतना डेंजरस बना हुआ है, उस तक वापसी कर सकते हैं? ऊपर से ध्यान देने वाली बात यह भी होगी कि यहां इस क्वीन का अटैक बिशप तक भी है। तो मैं जरा एक मूव पहले चलता हूं। यहां इस पॉइंट पर व्हाइट के लिए बेस्ट मूव निकलता है क्वीन को c3 स्क्वायर पर लेकर जाना, क्वीन एक्सचेंज की कोशिश करना, ताकि अगर फॉक लगे भी तो नुकसान कम से कम हो। क्वीन टेक्स c3, बिशप टेक्स c3, नाइट f3 चेक, किंग g2, नाइट टेक्स e1 चेक, रुक टेक्स e1, और अब यहां एक बिशप जरूर ब्लैक के पास एक्स्ट्रा होगा, लेकिन फिर भी यहां पर व्हाइट के लिए एक फेयर गेम प्ले बनता है। पर यहां पर जो चेक दी व्हाइट ने क्वीन a8 चेक, उससे सारी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ गई। किंग को मूव किया e7 स्क्वायर पर और अपना रुक सैक्रिफाइस किया है यहां पर ब्लैक ने। ब्लैक अगेन गेम में आ गया है क्वीन टेक्स h8 करने के बाद ही। नाइट f3 चेक, फॉक फिर भी लगी, किंग गया h1 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स f2 और अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट। पहली नजर में लगता है कि इस चेकमेट का सॉल्यूशन है यहां इस h5 पॉन को लेने के बाद, वही हुआ भी यहां क्वीन टेक्स h5, चलिए प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन ब्लैक का एक और डेंजरस मूव, बल्कि फाइनल मूव मैं कहूंगा, जॉर्जी सोकोलोव का बिशप g4, और यहां इस मूव के बाद प्योत्रोविस्की को रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन का रीजन कि सबसे पहले क्वीन पर अटैक है, या मैं कहूंगा बिशप सैक्रिफाइस है, एक्सेप्टेबल नहीं है, अदरवाइज अगले मूव में चेकमेट की थ्रेट है। तो व्हाइट के लिए लाजमी हो जाता है कि वो अपने क्वीन को सिर्फ h फाइल में ही प्लेस रखे किसी भी स्क्वायर पर। मान लो क्वीन h8 में ऑप्शन को ऑप्ट करता हूं, तो उसके बाद होगा नाइट टेक्स e1, और नाइट टेक्स e1 होने के बाद आप कहेंगे कि रुक टेक्स e1 हो सकता है, चलिए लॉस तो मिनिमाइज हो जाएगा, रुक से लिया जा सकता है। लेकिन अगले मूव में चेकमेट आती है, बिशप f3 चेक, और यहाँ ये मेट बिशप भी चेकमेट करने के लिए तैयार बैठा है। ये वही बिशप है जो लगभग दूसरे या तीसरे मूव से पॉन के ऊपर रखा हुआ था। दूसरी ऑप्शन यहाँ कंसिडर करते हैं कि चलिए व्हाइट अब थोड़ा सा फाइट करने की कोशिश करे, व्हाइट यहाँ एक चेक दे अपनी क्वीन से h4 स्क्वायर पर ले जाकर, तो ब्लैक यहाँ अपने एफ पॉन को आगे पुश कर देगा, फर्दर कोई चेक नहीं आती। ई टेक्स f6 चेक होगा, देन किंग f7 स्क्वायर पर चला जाएगा, किसी तरह का कोई मेटल एक्सचेंज करने की उसे यहाँ जरूरत नहीं है। फाइनली व्हाइट के किंग को जाना ही पड़ेगा h2 स्क्वायर पर, लेकिन उसके बावजूद भी होगा बिशप f3 चेक, यही बिशप चेकमेट का कारण बना। क्वीन आई g2 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स g2 चेक, और यहाँ ये मेट होगी, तो यही कारण है बिशप के g4 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ रेजिग्नेशन आया प्योत्रोविस्की का। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।